कहीं पे भी बिना कुछ सोचे समझे निकल सकती हैं, कभी भी निकल सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप करते हैं काम, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से जिस तरीके से आप दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है अभी तक। लड़कियां नाइट लाइफ जी सकती है क्या पटना में? बिल्कुल नहीं। अगर लड़कियां रात को अगर निकलना भी चाहे तो उनके परिवार वाले भी नहीं निकलने देंगे और वो खुद भी निकलना सेफ़ नहीं समझती हैं। हर इलाका सेफ है? बिल्कुल नहीं है इलाका सेफ। 12 बजे के बाद हम लोग को अभी भी हमेशा रोका टोका जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि गलती है पहनने में और आवे में, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि लड़कियां ठीक है अगर पहन भी रही है कपड़ा तो आप अपना नज़रिया बदलिए ना। 7 बजे से लेट होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं। क्यों? वजह बस यही है कि रोड पे कभी भी कुछ लुच्चे लफंगे आपको छेड़ सकते हैं, जिनकी सोच गंदी है वो गंदे नीयत से आपको देख सकते हैं। यहाँ तक कि टेम्पो पे भी चढ़ना हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बिहार चेंज हो गया है, ठीक है चेंज हुआ है बिहार, लेकिन इस मामलों में कब चेंज होगा पूरे तरीके से? आज अगर ऑटो के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है उस भीड़ में, लिटरली मैं खुद का फील बताऊं, मैं सेफ नहीं फील करती हूँ। नीतीश कुमार को लेकर ये बातें सामने आती रहती है कि महिलाओं का वो विशेष ध्यान रखते हैं, लड़कियों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में सच में लड़कियां सेफ हैं क्या, या सिर्फ ये सब सरकारी दिखावा है? सिर्फ कागजों में ये दिखता है कि लड़कियां सेफ है, लड़कियों के लिए काम हुआ है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकारिता की कुछ छात्राएं हैं जो पत्रकार भी है, बतौर चैनल में काम भी करती है लोग। तो इन लोगों से जानना ज़रूरी है, चूँकि इन लोग का घूमना ज़्यादा होता है, लोगों से बातचीत ज़्यादा होता है, तो ये लोग बेहतर बता पाएगी कि आखिर पटना में लड़कियां सेफ है कि नहीं। सुबह सृष्टि आपने एक खबर भी किया था कि वोट बैंक पाने में, लड़कियों का वोट बैंक पाने में, महिलाओं का वोट बैंक पाने में नीतीश कुमार माहिर है। चूँकि नीतीश कुमार ने इस तरीके के कई काम किए हैं, लेकिन वास्तव में पटना में लड़की सेफ है? सुबह किसी समय निकल सकती है, रात किसी समय निकल सकती है, ऐसा है क्या? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार कुछ किए नहीं है महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, ठीक है, लेकिन जितना वो दावा देते हैं कि बिहार पूरी तरह से मतलब सुरक्षा है और लड़कियां कहीं पे भी बिना कुछ सोचे समझे निकल सकती हैं, कभी भी निकल सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप करते हैं काम, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से जिस तरीके से आप दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है अभी तक। आप साइकिल दे रहे हैं, आप ठीक है शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, ठीक है, किसी लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं, आप ये काम कर ले रहे हैं, लेकिन वो बच्ची जाएगी कहाँ से? रास्ते से जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब रास्ता सेफ नहीं है तो फिर आपको स्कूल को अवेलेबल करने से क्या फ़ायदा? जब वो स्कूल जा ही नहीं पाएगी रास्ते से क्रॉस कर तो फिर वो पढ़ेगी कहाँ से? तो सबसे पहले तो लड़की जिस तरीके से सोच समझ कर निकलती है घर से कि मुझे इस टाइमिंग में नहीं निकलना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलना चाहिए, वैसे नहीं निकलना चाहिए, ये जो नज़रिया है ना, ये सोसाइटी वाले के वजह से हम लोगों को सोचना मतलब अभी भी सोचना पड़ रहा है कि भाई आप ऐसा ही नहीं निकल सकती, आपको ध्यान देना होगा कि नहीं, पटना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं कि लड़कियों की गलती है पहनने में और आवे में, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि लड़कियां ठीक है अगर पहन भी रही है कपड़ा तो आप अपना नज़रिया बदलिए ना। आप गलत नज़र से नहीं देखिए। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक यहाँ का माहौल भी नहीं बदलेगा, पूरे तरीके से सेफ नहीं है। अच्छा, एक वन वर्ड आंसर हम तीनों लोग से लेंगे, सीधा बताना है कि रात के 12-1 बजे निकलना हो लड़कियों को, निकल सकती है खुलेआम? बिल्कुल नहीं, अकेले तो छोड़िए, अगर आप किसी फैमिली के साथ निकल रही हैं वो भी सेफ नहीं है। 12 बजे रात में निकलना हो कोमल, तो निकला जा सकता है? ऐसा लगता है कि पटना का हर इलाका सेफ है? बिल्कुल नहीं है इलाका सेफ। 12 बजे के बाद हम लोग को अभी भी हमेशा रोका टोका जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़के छेड़ेंगे, लड़के आपको तंग करेंगे। कुछ रेप का भी केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पटना में बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। हमेशा बहुत सारा रेप, ऐसा केस है बहुत सारा रेप का जो सामने आ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। ठोस कार्रवाई करेंगे अगर, तब जाके कुछ ठीक होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। सेफ है आद्या ये पटना का जो स्थिति है? चूँकि तमाम अभी मरीन ड्राइव बना दिया गया, कहा गया कि नाइट लाइफ पटना वाले जीने लगे हैं, लड़कियां नाइट लाइफ जी सकती है क्या पटना में? बिल्कुल नहीं।
अगर लड़कियां रात को अगर निकलना भी चाहे तो उनके परिवार वाले भी नहीं निकलने देंगे और वो खुद भी निकलना सेफ़ नहीं समझती हैं। अगर वो रात को निकलती भी हैं तो उन्हें हर वक्त डर लगा रहेगा, कुछ भी हो सकता है रात में। यहाँ आए दिन बहुत सारी खबरें आती हैं कि रात में लड़कियां जाने, अगर कोई ज़रूरी काम भी हो तो लड़कियां निकलने से पहले 100 बार सोचती हैं। मतलब कि नीतीश कुमार का जो दावा था कि हमने बहुत अच्छा बिहार बना दिया, किसी समय कोई निकल सकता है, पहली वाली बात नहीं रही कि 30 साल पुराना बात अब, लेकिन अभी भी वही है स्थिति। आपको क्या लगता है? नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव तो है ही। लड़कियां निकलती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो रात में निकलती हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सेफ नहीं है कि लड़कियां कॉन्फिडेंस हो के नहीं निकला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हर वक्त एक मन में डर लगा ही रहता है। डर अभी भी बरकरार है, अभी भी रात ही नहीं किसी भी समय। हम 12 बजे रात तो एक कॉमन एग्जाम्पल लिए, मुझे नहीं लगता है कि सुनसान अगर इलाका है, सुनसान रास्ता है तो उसमें निकल सकती है क्या लड़की? बिल्कुल नहीं। अभी भी घर पे हम लोग को बोला जाता है कि आप 7 बजे तक घर पे आ जाएं। 7 बजे से लेट होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं। क्यों? वजह बस यही है कि रोड पे कभी भी कुछ लुच्चे लफंगे आपको छेड़ सकते हैं, जिनकी सोच गंदी है वो गंदे नीयत से आपको देख सकते हैं। यहाँ तक कि टेम्पो पे भी चढ़ना हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे लड़के होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से आपको देखते हैं या फिर गंदे तरीके से टच करते हैं। तो जब तक लड़कों का, मेरा कहना ये है कि घर पे आप लड़कों को सही सोच दीजिए, सही दिशा दीजिए। लड़कियों को बदलने से पहले लड़कों को बदला जाए। लड़कों को अगर बदलिएगा तब लड़कियां सेफली घर पे आ सकती हैं, रात में 12 बजे के बाद भी निकल सकती हैं। उनको रोक टोक करने से बेहतर है कि आप लड़कों को सही सोच दें। तो ये जो घटनाएं होती है, छेड़छाड़ का हुआ, राह चलते किसी पर कमेंट कर देना हुआ, रोकने की कोशिश करना हुआ, ये सब होता है क्या पटना में? नीतीश बाबू और उनका प्रशासन तो कहता है कि ऐसा नहीं होता है। हम अगर बात करें रोड की तो रोड पे तो ये सब आपको खुलेआम दिख जाएगा। आजकल तो गली भी सेफ़ नहीं है। घर की गली में बहुत कुछ होता है। मेरे खुद की गली में मैंने देखा है, भाई सुनसान है तो लोग ऐसे कमेंट करके जा रहे हैं मानो कि क्या समझ रहे हैं वो। कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। कुछ भी मतलब उनको समझना नहीं है कि ये लड़की जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है। भाई माँ बहन कुछ तो लगती होगी, कुछ नहीं सोचना है उन लोगों को। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हर चीज़ में क्या बोला जाता है, लड़की गलत है। ठीक है, मैं हर सारे लड़के को गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है, और ना ही सारी लड़कियों को अच्छी कह रही हूँ। अगर लड़के का गलती है तो लड़की का भी गलती है, और जहाँ लड़की का गलती है वहाँ लड़के का भी गलती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ओके, अच्छा एक चीज़ इसमें आप पूछेंगे, चूँकि आप लेट नाइट कभी घर जाती होंगी, काम करके ही, पढ़ के ही, कुछ भी करके, प्रशासन दिखता है हर जगह, गली मोहल्ला में जहाँ सुनसान इलाके हैं वहाँ दिखता है क्या प्रशासन? नहीं, मैं कल की बात बता दूं कि कल जंक्शन पे मुझे लेट हो रहा था और ऑटो नहीं मिल रहा था। ठीक है, इतना भीड़ भाड़ था और मेरे साथ एक और लड़की थी। वहाँ पर वो बैग टांगी थी पीछे। ठीक है, एक लड़का उसके बैग से निकाल लिया सामान, क्या निकाला, पैसा निकाला, सामान निकाला, कुछ पता नहीं है। और वो मतलब इस तरीके से कि हम लोग ऑटो के लिए रुके थे, वहाँ पे लोग इस तरीके से टच कर जा रहे हैं। मतलब आप भीड़ का इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे खुलेआम, जब अंधेरा नहीं हुआ है तब। आप सोच सकते हैं कि जब अंधेरा नहीं हुआ है, शाम के 6 बजे जब ये माहौल जंक्शन है ये, हाँ जंक्शन है और सबके सामने है और आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। कुछ बोलोगे तो लड़की पे ब्लेम उठेगा और क्या कर सकते हो आप। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। डर नहीं है प्रशासन का, सरकार का डर नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग बोलते हैं कि बिहार चेंज हो गया है, ठीक है चेंज हुआ है बिहार, लेकिन इस मामलों में कब चेंज होगा पूरे तरीके से। आज अगर ऑटो के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है उस भीड़ में, लिटरली मैं खुद का फील बताऊँ, मैं सेफ़ नहीं फील करती हूँ। बैग को मुझे आगे पकड़ना होता है, खुद को देखना होता है, आगे पीछे से कोई ऐसे तो नहीं जा रहे। तो ये डर कब तक रहेगा? डर है अभी भी बिहार में, पटना में? हाँ, डर तो है। अभी भी हम लोग को बहुत कुछ सोच समझ के करना होता है। घर से निकलना होता है सोच के, घर जाना होता है सोच के। कपड़े भी यहाँ तक कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के आपको गलत तरीके से देखेंगे। सोच के पहनना होगा कि भाई किसी को खराब ना लग जाए, सामने वाले हाँ, सामने वाले को खराब नहीं लग जाए, हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो इस तरीके से घूरते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। वो बहुत गंदे तरीके से कमेंट भी पास करते हैं जो कि आपको बहुत ख़राब लगेगा। मैं तो ये कहूँगी कि कभी लड़के को ये फील करना चाहिए कि कैसा लगता है। बहुत गंदा लगता है ये चीज़। डर होना चाहिए था जो इस तरीके के गलत काम करते हैं। डरना लड़कियों को पड़ता है ना डर अभी? जी बिल्कुल, लड़कों को डरना चाहिए जिस तरीके से वो हरकतें करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा। लेकिन लड़कियों को डर लगा रहता है कि वो क्या पहनती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे कुछ भी करती हैं, हर वक्त उन्हें डर लगा ही रहता है। अच्छा, रेटिंग थोड़ा सा हम ले लेते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है सरकार काम कर रही है कि सारा चीज़ सेफ़ हो
हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, की भी है, हद तक की है। लेकिन रहा बात जो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं हम लोगों के साथ, बैड टच और अलग तरीके से देखना, सेफ फील नहीं होना, इसमें वो ये कर सकते कि जगह जगह पे एटलीस्ट पुलिस को रख सकते हैं, एटलीस्ट अपना कुछ तो ऐसा अवेलेबल कर सकते हैं लोग को मुझे डर। लगता है कि महिला पुलिसों को रखना चाहिए। जो वो मोबाइल पुलिस भी घूमते रहती है 112 नंबर वाला, उसमें भी महिला पुलिसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो लोग को नज़रिया बदलना चाहिए। जो घर के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की वजह से संस्कार मिलते हैं, ठीक है। लड़कों को अच्छा संस्कार दीजिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे पेरेंट्स की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग का नज़रिया बदलेगा तभी ना कुछ होगा। सरकार अगर कितना भी बदलाव करेगी, अगर लोग वैसे ही रहेंगे तो कभी देश नहीं बदल सकता है। रेटिंग अब दे दिया जाए थोड़ा सा, अगर पटना को लड़कियों के मामले में सेफ्टी का रेटिंग देना हो, 10 में कितना दीजिएगा? 7.5। 10 में कितना? 5। 10 में 7। सेफ है पटना एक शब्द में लड़कियों के लिए? पूरी तरीके से नहीं। सेफ है पटना लड़कियों के लिए? नहीं। आपको क्या लगता है, पटना है सेफ? है भी और नहीं भी। 50% का। जी बिल्कुल। तो वीडियो के अंत में इतना ही कहेंगे कि 2 तरह की बातें निकल के सामने आई। पहली बात कि नीतीश कुमार के जो दावे हैं, नीतीश कुमार के जो वादे हैं, वो बहुत हद तक उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। उनको अभी और काम करने की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने काम किया है, बेटियों को उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन अब ज़रूरत है बेटियों को बचाने का। किनसे? तो वो दरिंदे जो रोड पे घूमते रहते हैं, जो गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। और बतौर सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में आपका योगदान ये होना चाहिए कि अगर आप पुरुष हैं और आपके रहते हुए कोई महिला अनसेफ फील करती है तो आप मान लीजिए कि आप पुरुष नहीं हैं। और यही कहते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।